प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद आज़म मीर टीचर यूपीएस बांडी जोन चमकोट। तो बच्चों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। यानी पूरी दुनिया में ज़मीन में हरकत आना, यानी कि तपना, ज़मीन की तपश। तो इंसान की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी ने माहौल को इस कदर मुतासर किया है कि हमारा ये जो माहौल है अब हमारा नहीं रहा। क्या रहा? हमारा नहीं रहा। हम और हमारी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी माहौल के दुश्मन बन गए हैं बच्चों। क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए। और इसके मुज़रात जो हैं, मुज़र असरात सीधे हमारे ऊपर आ जाते हैं। किस पर? हमारे ऊपर। अगरचे इस सदी में भी हमने माश और फ़न की दुनिया में यानी बहुत तरक्की की है, ऊंचा मुकाम हासिल किया है, लेकिन इस तरक्की ने हमारे जो माहौल है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इसलिए हमें ज़लज़लों, तूफ़ान, आफ़तों, तबाहकारियों का सामना करना पड़ता है। ये तबाहकुन रास्तों और बेसोच तरक्की याफ्ता ज़िंदगी के रास्तों ने दुनिया भर को बढ़ती हुई गर्मी और इसके असरात की और हमें और उस ओर धकेल दिया है। पिछले 3 दहाइयों में ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये दर्जा हरारत बढ़ने के ज़िम्मेदार कुदरती और इंसानी वसाइल हैं। इस वजह से हमारे गैस मसलन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन और क्लोरोफ्लोरिक कार्बन, इनकी मकदार बढ़ने से जो ज़मीन से रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होती है वो बाहर नहीं निकल पाते। ये गैस इस रोशनी को अपने अंदर क्या करते हैं? जज़ब करते हैं, और इस वजह से जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। लिहाजा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ 1 ही डिग्री दर्जा हरारत बढ़ेगा तो जो सदियों का जमा हुआ बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। जैसे पानी वाफर मकदार में बढ़ सकता है और ऐसी तबाही मचा सकता है जिसका कोई रोकने का ज़रिया नहीं है। इसलिए हमें हर चीज़ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल। हमें अपने और अपने माहौल की और हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे ढंग से हमारा मौसम भी मुवाफ़क़ रह सकता है। हिंदुस्तान में माहौलियाती मुंजमद 33,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या है? फैला हुआ है। इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं, क्योंकि ये सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी फराहम करता है। बरसगीर के मुख्तलिफ नदियाँ और दरिया इनसे पानी हासिल करते हैं। किन से? हमारे इन मुंजमद जो हैं ग्लेशियर हैं, इनसे जो बहुत सारे मुल्कों की ज़िंदगी बख्शने का इंजाम देते हैं। मसलन चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह। समुंदर के नज़दीक जो जमा हुआ बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रहा है और ये दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये ख़तरे की घंटी है। पिछले 40 सालों में हमने स्रोबिसन में 16% मुंजमद बर्फ़ खो दी है। क्या दी है? खो दी, यानी कि ज़ाया कर दी है। ये ग्लेशियर जो हैं
کے کم ہونے میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی مقدار کم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ اسے موسم بھی اپنے صحیح وقت پر نہیں بدل سکتے۔ بڑھتی ہوئی حرارت کی وجہ سے ہائیڈرولوجیکل سائیکل بھی صحیح نہیں رہتا، جس کی وجہ سے کشمیر کے میدانی علاقے بہار کے موسم میں برف سے ڈھکے ہوئے رہیں گے۔ اس خطرناک خرابی کی وجہ سے کشمیر میں بھی بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلاً ہمارا جو جھیل ڈل اور وولر ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا، آج کل بالکل الگ ہی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہمارے کشمیر کے نباتات اور حیوانات اس وجہ سے بہت ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ جنگلوں میں وہ درخت دیکھنے کو نہیں ملتے جو پہلے دکھائی دیتے تھے۔ جب جنگل کم ہو گئے، اس کا سیدھا اثر کس پر پڑا؟ حیوانات پر پڑ گیا ہے۔ جنگل کے جانور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اندیکھا اور ان سنا ملتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو جاندار یہاں آتے جاتے ہیں، اب وہ بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً کتاج اب بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ اگر گرین ہاؤس گیس کی وجہ سے 18% کو ہی گلیشیئر پگھل گیا ہے، حالانکہ یہ کشمیر کا سب سے بڑا برف کا منجمد ہے، جو کشمیر میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ انرجی اندازہ لگایا ہے کہ لدر علاقے میں 1200 اسکوائر کلومیٹر پر 48 گلیشیئر ہیں۔ یہ وادی کا سب سے بڑا برف والا گلیشیئر ہے، مگر جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی حرارت کی وجہ سے یہ پگھل گیا ہے، جو کہ خطرے کی گھنٹی بنایا جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اس خطرے سے بچائیں، کیونکہ یہ خطرہ ماحول کو نہیں ہے، بلکہ یہ واپس ہمارا ہی نقصان کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حکومت اور لوگ دونوں کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ باضابطہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات جاری کرے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے آنے والی اور خود کو حفاظت سے رکھنے کی کوشش کرے۔ ہمیں اپنے ماحول کے محافظ بننے چاہیے، نہ کہ تباہ کرنے والے۔ تو یہ انٹروڈکشن تھا، سمری کا گلوبل وارمنگ کا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ والسلام۔